आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही आगे चलकर खतरनाक साबित होता है। कहानी का मुख्य किरदार है सैम। सैम से गलती से एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अनजाने में एक औरत को नहाते हुए देख लेता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले ही सीन में हम सैम को एकदम अलग हालात में देखते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से घायल है, वो दर्द में है और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसके पीछे एक शख्स बंदूक लेकर पड़ा हुआ है जो उसे मार देना चाहता है। भागते भागते सैम एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाता है जहां से आगे जाना नामुमकिन होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सैम यहाँ तक पहुंचा कैसे? इसी सवाल का जवाब देने के लिए कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैम पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुना रहा है। यहीं से हमें उसके अतीत के बारे में पता चलता है। सैम के पिता एक बेहद अमीर इंसान है। सैम की पढ़ाई, रहन सहन, खर्च सब कुछ उसके पिता ही उठाते हैं। लेकिन सैम का परिवार सामान्य नहीं है। उसके पिता और माँ साथ नहीं रहते और उसकी सगी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि एक शाम सैम अपने पिता के आलीशान घर पहुंचता है। ये घर शिकागो में स्थित है। घर में घुसते ही उसकी मुलाकात जेना से होती है जो इस घर में कई सालों से काम कर रही है। इसके बाद सैम अपने पिता से मिलने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। सैम जब घर के बाथरूम में जाता है तो वहाँ उसे एक अनजान औरत नहाते हुए दिख जाती है। सैम तुरंत शर्मिंदा हो जाता है और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद उसके पिता उससे मिलने आते हैं और उसी औरत से उसका परिचय करवाते हैं। तब सैम को पता चलता है कि उस महिला का नाम लाना है और वो उसकी स्टेपमदर है, यानी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। लाना की खूबसूरती सैम को अंदर तक हिला देती है। शाम को सैम के पिता घर पर एक बड़ी पार्टी रखते हैं जिसमें कई अमीर और प्रभावशाली लोग आते हैं। पार्टी में व्यस्त होने की वजह से सैम के पिता लाना को सैम के साथ ही छोड़ देते हैं। इसी दौरान सैम सुबह की घटना के लिए लाना से माफी मांगता है। लाना इस बात को हल्के में लेती है और मजाक में टाल देती है। वो सैम की तारीफ करती है और उसे हैंडसम कहती है। फिर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। सैम बताता है कि वो पहले जोया नाम की लड़की के साथ था, लेकिन अब वो उसे छोड़ चुकी है। पार्टी में ही लाना सैम को अपनी दोस्त निकोल से मिलवाती है। सैम के पिता लाना के लिए एक हार लाते हैं और सबके सामने उसे पहनाते हैं। अगले दिन सैम अपने पिता के साथ ऑफिस जाता है। उसके पिता वादा करते हैं कि वे पूरा दिन उसके साथ बिताएंगे, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही कोई जरूरी काम आ जाता है और सैम को वापस घर भेज दिया जाता है। घर पर लाना सैम को उसके पति की नई कार में घुमाने ले जाती है। बाहर जाकर दोनों काफी ड्रिंक करते हैं और यहीं से उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। सैम पहले से ही लाना की ओर खिंचा हुआ था और मौका मिलने पर दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते। देर रात वे घर लौटते हैं। घर आने के बाद सैम अपने पिता के कमरे से झगड़े की आवाज सुनता है। वजह होती है लाना का कार ले जाना। रात में जब सैम को भूख लगती है और वो किचन जाता है तो वहाँ लाना पहले से मौजूद होती है। फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद सैम के पिता लाना को ढूंढते हुए सैम के कमरे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वक्त रहते लाना छिप जाती है। अगली सुबह पिता के ऑफिस जाने के बाद सैम और लाना का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है और पूरा दिन इसी में बीत जाता है। रात को लाना की दोस्त निकोल घर आती है। तीनों ड्रिंक करते हैं और बाद में निकोल और सैम बाहर घूमने चले जाते हैं। देर रात सैम जब वापस आता है तो लाना जाग रही होती है, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। सैम उससे कहता है कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता और नहीं उसके बिस्तर में कोई रिश्ता निभाना चाहता है, लेकिन लाना उसे रोक लेती है और अपनी बातें कहकर फिर से उसे उलझा लेती है। अगली सुबह एक और अहम सीन आता है जब पिता और बेटा शिकार के लिए जंगल जाते हैं। वहाँ एक पल के लिए सैम की बंदूक उसके पिता की ओर होती है। ये साफ नहीं होता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। इसके बाद सैम के पिता उससे कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी पर शक है। उन्हें लगता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सैम ये बात लाना को बताता है और कहता है कि वो घर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन लाना उसे जाने नहीं देती बल्कि फिर से अपने करीब खींच लेती है। दोनों वही सो जाते हैं। कुछ वक्त बाद जब सैम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लाना वहाँ नहीं है और यहीं पर कहानी एक बार फिर हमें उसी खतरनाक मोड़ की ओर ले जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुँच जाती है जहाँ हालात और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। लाना अचानक गायब हो जाती है। सैम उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले उसे लाना का कोई पता नहीं चलता। इसी तलाश के दौरान जब सैम घर पहुँचता है तो वहाँ उसे एक ऐसा नजारा दिखता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। घर के अंदर उसके पिता की लाश पड़ी होती है। घबराकर सैम तुरंत पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस सैम
और लाना दोनों से सवाल जवाब करती है। सैम पुलिस को बताता है कि घटना के समय वो मूवी देखने गया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लाना कहती है कि वो अपनी दोस्त निकोल के साथ थी। इसके बाद सैम अकेले में लाना से मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो उसे छोड़कर कहाँ चली गई थी। इस पर लाना बताती है कि वो निकोल को पैसे देने गई थी, क्योंकि निकोल के पास सैम और लाना की एक वीडियो है जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है सैम के पिता के फ्यूनरल तक। यहाँ सैम लाना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाना साफ मना कर देती है। जब लाना लगातार उसे अनदेखा करती है तो सैम गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी लाना का वकील बीच में आ जाता है और सैम को रोक देता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि पुलिस को लाना पर शक है। बाद में जब सैम फिर से अकेले में लाना से बात करता है तो वो उसे बताता है कि पुलिस को उस पर शक हो रहा है, लेकिन लाना उल्टा जवाब देती है। वो कहती है कि उसे तो सैम पर शक है। लाना ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सैम को इस मुसीबत से बचा लेगी। इसके कुछ समय बाद सैम को घर पर एक चिट्ठी मिलती है जो दरअसल एक सुसाइड नोट होती है। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस सुसाइड नोट पर सैम का नाम लिखा होता है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि लाना बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक गन है, लेकिन सैम समय रहते लाना की चालाकी समझ जाता है और किसी तरह उसे पकड़ लेता है। लाना फिर वही बात दोहराती है कि वो यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने आई थी। इसके बाद सैम अपने वकील हैरी के साथ पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन इस बार कहानी एक और मोड़ लेती है। पुलिस सैम को ही गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस आगे की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि लाना देश छोड़कर फरार हो चुकी है। इसी बीच निकोल सामने आती है और पुलिस को बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था। दोनों का मकसद सिर्फ सैम को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना था। इतना ही नहीं, निकोल ये भी खुलासा करती है कि मेसन यानी सैम के पिता का मर्डर लाना नहीं किया था। वो ये भी कहती है कि लाना ने सैम को मारने की भी कोशिश की थी। निकोल बताती है कि उसे लाना से डर लगने लगा था। इसी डर की वजह से वो खुद पुलिस के पास आकर पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है। इन सब बातों के बाद पुलिस सैम को छोड़ देती है। सैम का वकील उसे बताता है कि उसके पिता की मौत जहर देने की वजह से हुई थी। अब जब सैम घर लौटता है तो उसे वो हथियार मिलता है जिससे उसके पिता की मौत के बाद भी उसे मारने की कोशिश की गई थी। यहीं से सैम को कुछ बातों पर शक होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाता, निकोल उसके सामने गन लेकर खड़ी हो जाती है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। असल में सैम और निकोल ने मिलकर उसके पिता का मर्डर किया था। उस दिन जब लाना गन लेकर सैम को बचाने आई थी तब सैम ने लाना को बेहोश कर दिया था और निकोल से कहा था कि वो लाना को मारकर कहीं गाड़ दे, लेकिन निकोल ने ऐसा नहीं किया। वो लाना को ले जाकर एक खाई में फेंक देती है। बाद में जब सैम को इस बारे में पता चलता है तो वो लाना को ढूंढने निकलता है, लेकिन जब लाना कहीं नहीं मिलती तो सभी ये मान लेते हैं कि वो पानी के साथ बह गई होगी। सैम घर आकर पुलिस को उस हथियार के बारे में बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लाना अचानक वापस आती है और सैम के हाथ पर गोली चला देती है। घायल होने के बावजूद सैम किसी तरह वहाँ से बचकर भागने लगता है। भागते भागते वो उसी खाई के किनारे पहुँच जाता है। यही वही सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। लाना सैम को गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस पीछे से आकर लाना को गोली मार देती है। पुलिस की नजर में तब तक लाना ही सबसे बड़ी दोषी होती है और सबको यही लगता है कि वो सैम को मारने वाली थी, लेकिन अंत में वही होता है जो सैम चाहता था। उसके पिता की पूरी जायदाद सैम के नाम हो जाती है और उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसने चाह रखी थी। और इसी के साथ दोस्तों इस पूरी कहानी का अंत हो जाता है।